तो एपिसोड 488 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सब लोग यहाँ पे मिल गए थे, उनके बीच में से बातचीत हो रही थी। तभी जो बाकी 8 फैमिली के जो मेंबर्स थे या फिर लीडर बोल सकते हो भाई, वो लोग यहाँ पर आते। जैसे वो लोग आते यान के को बताते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, लोग यहाँ पे आ गए। तो सामने से यान का भी पूरी कहानी बता दे कि भाई जो मैं अपने साथ है ना दूसरे दुनिया में ले जाना चाहता हूँ तुम सबको, तुम्हारी पूरी फैमिली को, तो मेरे साथ यहाँ पे आने को तैयार हो क्या। जो सुनते वो लोग यहाँ पे हिल जाते हैं। एक यहाँ पे लियो फैमिली और सामने से एक दूसरा फैमिली, मुझे नाम यहाँ पे याद नहीं आ रहा, वो लोग यहाँ पे मना करते हो, कहते नहीं हम आने को यहाँ पे तैयार हैं, लेकिन सामने से भाई है ना हम अकेले कुछ भी फैसला नहीं सकते। हमें सबसे पहली बात है ना हमें लौटना पड़ेगा अपनी फैमिली के पास। फैमिली के जो भी मेंबर्स जो भी एल्डर्स है ना उनसे यहाँ पे पूछना पड़ेगा, अगर आप लोग यहाँ पे आने को तैयार हो तब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो भाई पहले हमें परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके हम आपको बताएंगे। यान के बोलता है नो प्रॉब्लम, जाके यहाँ पे परमिशन ले लो और लेने के बाद यहाँ पे भाई बता देना। और उसके बाद जो यान के ना सेकंड भाई से भी कहता है हाँ यार सामने से खाली तुम यहाँ पे तैयार हुए, लेकिन फैमिली के जो भी एल्डर्स जो भी मेंबर्स है ना सबसे यहाँ पे पूछ लो, अगर वो लोग आने को तैयार है तो वो लोग यहाँ पे आएंगे, नहीं आने को तैयार है तो शायद उनको हम अपने साथ लेकर आ नहीं पाएंगे। जल्दी यहाँ पे सोचना, मुझे ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे रुकना नहीं है। जो सुनते सेकंड भाई कहता है डोंट वरी, सामने से अब किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे कहा जाना है मतलब यहाँ पे जाना है। इसलिए जो यांग फैमिली है ना 200% कंफर्म है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये आन के बोलता है ये हुई ना बात यांग फैमिली वाली, तो चलो हम लोग भी यहाँ पे रुक के ना ज़्यादा टाइम पास वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और देखो भाई एक बात यहाँ पे बता दूँ, वही सारा सामान तुम अपने साथ लेना जो सामान तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती है, तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। कल्टीवेशन रिसोर्सेस रहा तो सामने सोर्स अब लेने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है यार, उससे ज़्यादा अच्छा कल्टीवेशन रिसोर्स मैं तुम्हें वो दुनिया में यहाँ पे दिला दूंगा। तो वो भी कहते ओके ठीक है। तो सामने से यहाँ पे जो मोटा ना मोटा कहते तो मैं जाके सबसे पहली बात जो अपना बाप है ना अपने बाप के यहाँ पे बताऊंगा ऐसा ऐसा बात है और जल्दी से यहाँ पे तैयारी करवा देंगे। तो सेकंड भाई भी अपने फैमिली से कहता है कि हाँ भी तो सामने से यहाँ पे रुको का कोई, जैसे कि नौवे भाई ने यानी यान के ने कहा कि अपना जो इंपॉर्टेंट सामान है खाली वही लेना और बाकी सारी चीज़ों को तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो। इसलिए सभी निकल जाते हैं। जो यहाँ पे ये थी भाई दोनों लड़कियाँ, आई मीन हैन फाई और सीनियरली, वो लोग भी कहते ओके ठीक है यंग मास्टर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं बाहर, आपका इंतजार करते हैं तो यहाँ पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे जो दूसरी गुलाबे वाली छोटी बच्ची थी वो भी कहती है ओके क्यों, सामने से सिस्टर क्यों सरने में, तो मैं यहाँ पे बाहर जाके इंतजार करूँ आ जाना। तो वो तीनों यहाँ पे बाहर चल जाते। अब कमरे में यहाँ पे मेंग और यान के दोनों यहाँ पे अकेले थे। सामने से जो यान के ना मेंग से यहाँ पे कहता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कितना साल यहाँ पे हो चुका लेकिन तुमने यहाँ पे शादी नहीं की है। हाँ तुमने शादी यहाँ पे नहीं की है और तुम्हारी शादी की उम्र यहाँ पे निकली जा रही है, तुम्हें यहाँ पे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए वरना कहीं लेट ना हो जाओ, कहीं तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूढ़ी ना हो जाओ। जो सुंदर सामने से मेंग कहती है मैं तुम्हारा यहाँ पे उसके लिए इंतजार कर रही थी। तो सामने से यान की बोलता है नहीं नहीं यार मजाक यहाँ पे मत करो, मजाक मत करो, मजाक मत करो। जो सुंदर ये कहती नहीं मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ, पहले भी भाई मैंने तुझे प्रपोज मारा था लेकिन तू सामने से मुझे पसंद नहीं करता और तेरा रिएक्शन देख लगता है तू अभी मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करता। जो सुंदर यान के बोलता कि अब इसमें मैं क्या करूँ, नहीं करता तो अब नहीं करता। तो उसके पास यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे किस कर लेती है, वही छिनालापन चालू है जो कि हमने हमेशा से इस मानुआ में देखा है। और कहते हैं उसका जो होठ है ना होठ पे यहाँ पे काफ़ी जोर से काट लेती है और जिस चक्कर में यान के चिल्लाता है और बाहर साइड यहाँ पे आवाज़ भी चल जाता है। जो सुनते यहाँ पे ये दोनों तीनों आई में सब लोग यहाँ पे पहचान जाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, वो हंसने बेसिकली लगते हैं। उसके बाद ना उसके दांत पैसा काट के बाहर निकलती है और निकलते ही यहाँ पे एक डायलॉग मारती है और डायलॉग में ये लिखा था कि ये तो खाली यहाँ पे एक इंटरेस्ट था जो उधार बेसिकली बाकी है, तो जैसे हम वो दुनिया में पहुंचेंगे ना तो जो भी भाई ना जो भी मतलब है पूरा का पूरा वसूल कर लूंगी और विद सूद के साथ, सूद मतलब अरे इंटरेस्ट समझो भाई पूरा का पूरा वसूल कर लूंगी। अब क्या वसूल करने के बारे में बातचीत चालू है मुझे समझ नहीं आया, इसमें दो चीज़ हो सकता है कि अभी अभी खाली मैंने किस किया, हो सकता है अगली बार वहाँ पे सुहागरात मना लूंगी, या फिर अभी तुझे काट के मैंने हल्का सा चोट पहुंचाया है, अगली बार है ना तूने जो मुझे यहाँ पे चोट पहुंचा ना भाई 2 बार रिजेक्ट मार के उसका मैं पूरा का पूरा बदला निकाल लूंगी। शायद भाई ये दोनों में से कुछ इसका एक मतलब हो सकता है, मैं कन्फर्म यहाँ पे नहीं हूँ। और इतना बोल के निकल जाती है। तो यान के भी बाहर आता है और ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पे हंसे जा रही थी हैन फाई और सीनियरली। तो यान का भी सामने से कहता हंसो, जितना हंसना यहाँ पे हंस लो हंस लो हंस लो, क्या तुमने इससे पहले किसी लड़की को काटते हुए नहीं देखा है, बस उसने काट ही तो लिया मुझे और कुछ भी नहीं। जो सुनते ही वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ हमने इससे पहले वाकई में नहीं देखा है, लेकिन एक बात बताना पड़ेगा ये जो लड़की यहाँ पे थी ना यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे थी और सामने से अगर ये वो दुनिया में रहती है हमारे दुनिया में तोंगशुआन दुनिया में रहती तो इसका कल्टीवेशन बहुत इंप्रूव होता है, इस दुनिया ने उनका कल्टीवेशन ऐसा रोक। जो सुंदर यान को बोलता तभी तो ये सारे बंदों को मैं अपने साथ है वो दुनिया में यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, ये दुनिया ना एकदम चैन जैसा है जो उन्हें कल्टीवेशन का ऐसा रोक के रखा है, इसलिए वो दुनिया में लेके जाऊंगा और ताकि उनका कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो जाए। हालांकि वो दुनिया में ना ये दुनिया से यहाँ पे ज़्यादा खतरा है लेकिन वहाँ पे पावर भी तो ज़्यादा बढ़ेगा, जब ज़्यादा तुम्हारा पावर बढ़ेगा तो खतरों को यहाँ पे खत्म भी कर सकते हो। तो सामने से अभी सारी फैमिली यहाँ पे लौट गई तैयारी करने के लिए और मुझे भी कुछ काम है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जब तक है ना तुम लोग यहाँ पे रुको और मेरी फैमिली के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो, पूरे कैपिटल सिटी की भी प्रोटेक्शन करो, बाई चांस कोई और दुश्मन आ गया तो। सामने से जो सुंदर ये लोग कहते हैं एक सेकंड तो आप कहीं यहाँ पे जाना चाहते हो कुछ समय के लिए, ये आन के कहता हाँ 2 ऐसी जगह है जो जगह पे जाके भाई मुझे मिलना है, वहाँ के भी लोग को अपने साथ यहाँ पे बुलाना है तो मैं उनको यहाँ पे बुलाने के लिए जा रहा हूँ। जो सुंदर सीनियरली कहती है कोई बात नहीं, आप हम दोनों में से ना एक को अपने साथ ले जा सकते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। जो सुंदर यान के बोलता ना ये दुनिया में मुझे सामने से तुम्हारी प्रोटेक्शन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग यहाँ पे रुक के मेरे बंदों के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो। तो
सिनियरली भी कहती है ओके ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये भी कहता हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगा, और जब तक मतलब बाई चांस मेरे मम्मी पापा कोई पूछेगा ये आन के कहाँ गया तो कह देना भाई थोड़े से काम को ले गया है, फटाक से आएगा, आप लोग यहाँ पे तैयारी करो। और इतना ही बोलते वहाँ से निकल जाता है। और आप लोग अंदाजा लगाओ भाई कहाँ गया होगा, कहीं और नहीं जाता, जो मेडी सिंह वैली था ना वहाँ पे जाता है जहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो बेसिकली थे, वहाँ पे आता है। ये सोचते हुए ग्रैंड मास्टर शायो थे ना भाई, उनके यहाँ पे सपना था स्पिरिट गेट का मेडिसिन पिल यहाँ पे बनाने का, लेकिन ये दुनिया में रहते भर में बिल्कुल भी बना नहीं पा रहे थे। लेकिन वो दुनिया में लेके जाऊंगा तो आराम से यहाँ पे बना सकते हैं। और सामने सुन के दोनों जो बॉडीगार्ड, दोनों जो यहाँ पे आंटियाँ थी बड़ी बड़ी अरमानों वाली, यार उन्होंने बहुत मेरी सेवा पानी की थी फ्री में, बदले में उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं लिया था। इसलिए मैं उन दोनों को भी मतलब उन तीनों को भी अपने साथ नो दुनिया में लेकर जाऊंगा और उनको यहाँ पे फायदा करवा दूंगा। तो जैसे वहाँ पे पहुँचता है, दोनों आंटी भाई आराम से अपना झाड़ू पोछा काम करी थी। ये भी सामने से जाता और कहता हाय आंटी लोग कैसी हो। सामने से वो लोग भी देखते भाई तू 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 कौन है, तू यान गई है ना। उसके पास आते कहते तू वाकई में यान गई ना। एक आंटी कहती कह रही यार इतने सालों बाद मुलाकात हो रही ना, मैं देख के यहाँ पे पहचान भी नहीं पाई, पहले बूढ़ी थी अब और यहाँ पे बूढ़ी हो चुकी है, आंखों भी यहाँ पे कमजोर हो चुकी है। ये भी कहता हाँ लेकिन सामने से आप तो भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग मुझे लग रही हो। ये लोग कहते आओ आओ यार सामने से आओ, कहाँ को खड़े हो भाई, आराम से बैठो, हमारे पास तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए भाई यहाँ पे पानी पी लो और अपने घर यहाँ पे समझो। ये आन के बोलते कह रहे यार आप भी ना कुछ ज़्यादा मेरी सेवा पानी कर। यान के सामने से ये भी कहते हैं कि 10 सालों बाद या शायद 10 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुके, कम से कम 12 या 13 साल हो चुके भाई। 10 साल पहले तो भाई वो दुनिया से यानी यंग फैमिली वहाँ पे गया था, लेकिन भाई इनके साथ तो भाई और पहले इस मुलाकात हुई थी ना, तो ये कहता लगा 13-14 साल हो चुके। और आज भी भाई आप दोनों आंटी भले यहाँ पे बूढ़ी हो चुकी, लेकिन मैं देखते यहाँ पे कितनी यंग लगती हो। दोनों आंटियाँ भी हंसती हंसती कहती कह रही है तू भले यहाँ पे इतना साल हो चुका लेकिन तू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बदला है, वैसे को वैसे यहाँ पे कमीना एक नंबर का फ्लर्टिंग वाला लड़का है। ये ऐसी ऐसी बातें करके तूने बहुत लड़कियों को अपने जाल में यहाँ पे गिराया होगा। और सामने से हमें ऐसा सुनने में आया था कि तू अचानक से ये दुनिया छोड़ के किसी दूसरे दुनिया में यहाँ पे गया था, तो भाई तू वापस यहाँ पे कुछ साल पहले आया फिर आज ही आया है। जो सुन रही आने की बोलता है कुछ दिन पहले बेसिकली यहाँ पे वापस लौटा हूँ। तो सामने से आंटी लोग भी कहते चलो यार काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है। जो ग्रैंड मास्टर शायद ना तेरे जाने के बाद ना हमेशा तेरे यहाँ पे बातचीत करते थे कि यहाँ पे यान के काफ़ी अच्छा लौंडा है, ये है वो है, कि भाई तुझे एल्केमिस्ट के बारे में भले यहाँ पे पिल वगैरह बनाने नहीं आता था, लेकिन तो सामने से एल्केमिस्ट के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड। इसलिए हमेशा तेरे बारे में कहते थे और हमेशा ऐसा कहते थे जैसे कि ना तू कोई उनकी गर्लफ्रेंड है जो उनको यहाँ पे छोड़ के चला गया धोखा देकर, ऐसा ऐसा बेसिकली। जो सुन रही यान का भी कहता है ना आप लोग भी ना क्या करें यार, उस टाइम पे मैं यंग लौंडा था, मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पे समझ हो चुकी कि यहाँ भी एल्केमिस्ट भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। लेकिन वो है कहाँ यार सामने से मुझे दिखाई नहीं दिए। जो सुन रहे दोनों आंटी एकदम शांत शांत मतलब शांत, कोई सामने से कुछ बोलता नहीं। तो यान के भी कहता है क्या हुआ ऐसे यहाँ पे शांत मत रहिए, कुछ तो यहाँ पे बताइए। तो दोनों आंटी लोग कहती भाई क्या ना वो तो यहाँ पे गुजर चुके हैं, यानी उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, बेचारे बूढ़े हो चुके थे, कितना दिन तक यहाँ पे जिंदा रहेंगे। यान के भी सुन के शौक क्या 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 वो टपक गए। आंटी लोग कहते हैं या टपक गए, उनका सपना था ना स्पिरिट गेट के यहाँ पे बनाने का। तो जिस दिन उनकी यहाँ पे मौत हुई थी ना, तो मरने से लगभग 7 दिन पहले उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी यहाँ पे यूज़ किया, और एनर्जी यूज़ कहते हैं ना वो फाइनली यहाँ पे ना स्पिरिट गेट का पिल बना के यहाँ पे गुजर गए, यानी अपना सपना पूरा करके गुजर गए। और जो स्पिरिट गेट के यहाँ पे पिल था ना, पिल यहाँ पे दिखाते कि यहाँ पे देखो ये है पिल, और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।